बाद में पछतावा करने से बेहतर यह है कि एक बार और कोशिश की जाए और वो भी पूरी ताकत के साथ। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं हिंदी साहित्य इतिहास के जो हमने प्रश्नोत्तरी प्रारंभ कर रखी है। टेस्ट सीरीज संख्या है 59। इससे पूर्व के 58 वीडियो आपने नहीं देखे तो हिंदी साहित्य इतिहास प्रश्नोत्तरी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 8500 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी मैं सवाल वगैरह सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल है, अति सूद हो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं। पंक्ति के लेखक कौन है? एक दो रोज पूर्व भी मैंने ये सीधे रूप में पंक्ति बताई थी और आज सवाल के रूप में। तो मतिराम देव घनानंद बिहारी, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अपना सी फटाफट, क्योंकि आपको पता है घनानंद की है। अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं। इसके अतिरिक्त हम बात करें, मतिराम की प्रसिद्ध पंक्ति है, नोट कर लीजिए या फिर सुन लीजिए कि कुंदन को रंग फीको लगे, कुंदन को रंग फीको लगे। सुन लीजिए, कुंदन को रंग फीको लगे, सब अंगन चारु गुराई। सब अंगन चारु गुराई। लिखावट पे नहीं जाइएगा, जल्दी लिख रहा हूँ। वहीं देव साहब की आपने सुना होगा, ये कई प्रसिद्ध पंक्ति और कई बार अलंकारों के विषय में कई जगह जो पूछी जाती है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नवीन। जो अपनी शब्द शक्तियाँ उनके विषय में देव साहब की अभिधा उत्तम काव्य है। इतना सा लिख देता हूँ मैं, अभिधा उत्तम काव्य है। ठीक है, घनानंद साहब की होगी। बिहारी की यूँ तो बहुत सारी पंक्तियाँ हैं, लेकिन ये पंक्ति कई बार पूछी जाती है, तंत्रिनाद कवित रस। इतना सा लिख देता हूँ मैं और बोल के बता देता हूँ, तंत्रिनाद कवित रस। तंत्रिनाद कवित रस सरस राग रति रंग, और अनबूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। ये किनकी है? बिहारी साहब की। तो ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। इन दूसरी पंक्तियों के वजह से इस सवाल को शामिल किया है। बोली न जान ही जिनके कुल के दास, ये कथन किस कवि का है? ये भी मैंने आपको सवाल, ये पंक्ति पहले बताई थी। बोली न जान ही जिनके कुल के दास, तुलसी केशव विद्यापति जायसी। उत्तर हो जाएगा क्या? बी, केशव महोदय की। भाषा बोले न जान ही जिनके कुल के दास, और भाषा कवि वो मंदमती ते ही कुल केशव दास। ये केशव की हो जाएगी। सवाल है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? साधारण सवाल है, लेकिन बहुत बार आगे आया है। रहीम मतिराम बिहारी देव। तो ये कौन है? अपने बिहारी साहब ही हैं, जिनकी बिहारी सतसई जो एक कृति है उसकी वजह से बहुत साहित्य इतिहास के अंदर अमर हो गए थे। 713 दोहे देखने को मिलते हैं। कुल की बात आए तो 719 ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इस सतसई के बारे में ये भी कहा गया है इनके विषय में कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, और देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अगला सवाल है, ये भी मैंने रचनाकारों की रचनाओं में बताया था 2-3 रोज पहले कि शतरंज शतिका कृति के रचनाकार कौन है। मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ये कई बार पूछी गई है। शतरंज शतिका कृति के रचनाकार हैं भिखारीदास, देव, रसनिधि या फिर चिंतामणि। बताओ साहब कौन हो जाएगा? तो शतरंज शतिका कृति के रचनाकार कौन है? ए, यानी कि भिखारी दास साहब। और ग्रंथों की बात करें, नामकोश, रस सारांश, छंदार्णव, पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण, भाषा तथा अमरकोश, ये आदि इनकी रचनाएं हैं। देव की रचनाओं का पता ही आपको, भावविलास, भवानी विलास, कुशल विलास, देवचरित, अष्टयाम, राग रत्नाकर, जाति विलास को ध्यान में रखिएगा। सुजान विनोद, इसको भी ध्यान में रखना क्योंकि आप सुजान विनोद रचना जो देव की है, इसको आप कहीं घनानंद की है जो मत कर देना। ठीक है, सुजान नाम देख कर। ठीक है,
ये रचनाएं हैं इनकी। बाकी रस निधि चिंतामणि की मैंने कई बार बताई रखी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ आपको सुमेलित करना है। हित तरंगिणी, कृपाराम, सुदामाचरित, केशवदास, माधवानल, कामकंदला, आलम और विज्ञान गीता नरोत्तम दास। तो सुमेलित कीजिए। रचनाएं कई बार बोलकर बताई हुई है सारी की सारी। क्या उत्तर हो जाएगा? तो हित तरंगिणी बिल्कुल सुमेलित है, कृपाराम जी है। सुदामाचरित की हम बात करें तो इसके कौन है? सुदामाचरित है नरोत्तम दास साहब का। सुदामाचरित नरोत्तम दास। और ये क्या है? एक खंड काव्य है। सुदामाचरित्र किनका है? नरोत्तम दास साहब का। माधवानल कामकंदला की बात करें तो आलम महोदय का है, बिल्कुल सही है। और विज्ञान गीता केशवदास महोदय का है। 1610 ध्यान में रख लीजिएगा, समय भी अगर आप रखो तो। अगला सवाल है, रीतिकाल के, ये सवाल पहले भी मैंने पूछा था कुछ अलग तरीके से। रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ जो मिलाया है? बिहारी, घनानंद, देव या फिर पद्माकर? बताइए। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर पद्माकर साहब। कौन है? पद्माकर साहब। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से रीतिमुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? रीतिमुक्त कविता की विशेषता बतानी है चारों विकल्पों में से। स्वच्छंदता, सामाजिकता, निर्वैयक्तिकता या फिर ऐतिहासिकता? तो क्या होगा उत्तर? रीतिमुक्त कविता की विशेषता हो जाएगी पहला विकल्प, स्वच्छंदता। ठीक है, और बाकी नहीं है। बाकी हम बात करें और रीतिमुक्त कवियों की कविता की विशेषता की तो यहाँ पर ए विकल्प तो स्वच्छंदता हो गया। इसके अतिरिक्त बात करें तो आत्म प्रधान और व्यक्तिपरक, ये रीतिमुक्त कवि कविता की विशेषता बता रहा हूँ। स्वच्छंदता हो गया। दूसरी हम बात करें तो आत्म प्रधान और व्यक्तिपरक, कल्पना और असाधारणता की प्राचुर्यता देखने को मिलती है, सांकेतिकता देखने को मिलती है, व्यंजना प्रधान होता है, और भाव प्रधान अधिक, रूप प्रधान कम। भाव प्रधान अधिक और रूप प्रधान कम देखने को मिलता है रीतिमुक्त कविता में। सवाल है, नीति कवि कौन दीनदयाल गिरि की रचना नहीं है? नीति कवि हैं दीनदयाल गिरि, इनकी रचना कौन सी नहीं है? अनुराग बाग, माफ करें, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न, छत्र प्रकाश? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी, छत्र प्रकाश जो है दीनदयाल साहब के नहीं है, ये नीति कवि हैं। अनुराग बाग है, वैराग्य दिनेश है, विश्वनाथ नवरत्न है, और अन्योक्ति कल्पद्रुम भी इनकी एक रचना है, ध्यान में रखना। अन्योक्ति कल्पद्रुम, अन्योक्ति कल्पद्रुम। और दृष्टांत तरंगिणी भी एक रचना, क्या नाम है? दृष्टांत तरंगिणी। जबकि जो यहाँ पर रचना आई छत्र प्रकाश विष्णु विलास, ये लाल कवि की है। छत्र प्रकाश और बात करें विष्णु विलास, ये लाल कवि की है। तो छत्र प्रकाश को तो विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा, लाल कवि की है। ठीक है। अगला सवाल है, ये जो कृतियां हैं इनके काल के आधार पर सही अनुक्रम आपको बताना है, कौन सा है? वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए चारों विकल्प और बताइए उत्तर। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अपना ए, रसिक प्रिया, फिर श्रृंगार मंजरी, फिर षड्ऋतु वर्णन और फिर रस रहस्य। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, देखो एक नंबर पर क्या है? रसिक प्रिया। तो रसिक प्रिया का प्रकाशन वर्ष देखने को मिलता है अपने को 1591। ठीक है, 1591 से। दूसरी कौन सी है? श्रृंगार मंजरी 1643। ठीक है। तीसरा षड्ऋतु वर्णन, ये इसका मिलता है 1650-70। ठीक है। 4 नंबर है अपने रस रहस्य 1670। तो 1591, 1643, 1650, 70, 1670। रसिक प्रिया किनकी है? केशवदास की। किसकी है? केशव महोदय की है। श्रृंगार मंजरी
पता ही है, चिंतामणि साहब की है। और षड्ऋतु वर्णन ग्वाल कवि, ठीक है, ग्वाल की है। और रस रहस्य अपने कुलपति मिश्र साहब की, कुलपति मिश्र साहब की। चलिए अगला सवाल कि लोगन कवित की बो खेल करी जानो है, किसकी उक्ति है? ठाकुर, केशवदास, घनानंद, मतीराम। पहले भी मैंने बताया आपको, उत्तर हो जाएगा ठाकुर। लोगन कवित की बो खेल करी जानो है, ठाकुर साहब की है ये पंक्ति। ठाकुर की हम रचनाओं की बात करें तो एक ठाकुर ठसक है और ठाकुर शतक, ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं ठाकुर साहब की। एक तो है ठाकुर ठसक और एक है ठाकुर शतक। ध्यान में रखना, इन दोनों को कई बार पूछा जाता है, ठीक है। और ये जैतपुर के राजा थे परीक्षित, उसके आश्रित थे। रचना है छंद प्रकाश, प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? माफ कीजिए, छत्र प्रकाश। अभी अभी मैंने बताया था, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार सूदन, लाल कवि, भूषण, पद्माकर। अभी अभी मैंने बताया, तो क्या उत्तर हो जाएगा? बी, लाल कवि। छत्र प्रकाश का रचनाकार कौन है? लाल कवि है। विष्णु विलास भी इन्हीं की है, विष्णु विलास। फिर बता देता हूँ, सूदन की बात करें तो सूदन साहब की कई बार पूछी जाती है, कौन सी? अपने सुजान चरित, सुजान चरित रचना सूदन की है, ये कई बार पूछी जाती है और ये है एक प्रबंध काव्य है। सुजान चरित क्या है? प्रबंध काव्य है। और बात करें हम पद्माकर की तो इनकी एक प्रसिद्ध है जगत विनोद, बहुत बार पूछी गई जगत विनोद। और भूषण की तो छत्रसाल दशक हो गई, बावनी हो गई, और ये वीरता के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल है, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जहीं चितवत एक बार। किसकी पंक्तियां हैं? बिहारी, रसलीन, केशव, घनानंद। बताइए, बहुत प्रसिद्ध है, कई बार पूछी गई है। तो उत्तर हो जाएगा किसकी है? अमीय हलाल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार। पंक्तियां हैं रसलीन महोदय की, बी विकल्प यहाँ पर सही होगा, ठीक है गुरुजी। तो बिहारी की भी प्रसिद्ध रचनाएं कई पंक्तियां आती है। ये पंक्तियां यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ ये भी कई बार पूछी गई है। सोहत ओढ़े पीठ पथ, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, और मनोह नीलमणि शैल पर आतप प्रियो प्रभात। कई बार पूछी जाती है, पता है आपको। घनानंद की हमने देखी थी, अति सुदो स्नेह कुमार, यही बार बार पूछ जाती है। केशवदास की ये कई बार पूछी जाती है, कौन सी? जद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत, और भूषण बिनु न विराज ही कविता वनिता मेत। फिर बोल रहा हूँ, भूषण यहाँ पर नाम आ रहा तो भूषण है जो मत कर दीजिएगा, केशव की है ये, ठीक है। अगला सवाल है, कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगन गुराई। ये पंक्तियाँ किस कवि की है? भूषण, बिहारी, देव और मतीराम। बताइए, कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगन गुराई। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा डी, कुंदन को रंग फीको लगे। ये पंक्ति है अपने मतीराम साहब की, ठीक है। किसकी? मतीराम साहब की। देव की मैंने बताई थी पहले कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना, रस विरस, उल्टी कहत नवीन। और भूषण की ये पंक्ति भी कई बार पूछी जाती है, कौन सी? कि शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को, शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को, भूषण महोदय की है। बाकी बिहारी की अभी मैंने बताई थी, यही कई बार पूछी जाती है, सो तोड़े पीठ पट वाली। चलिए अगला सवाल है, वृंद सत्सई की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, श्रृंगार, नीति या भक्ति। तो वृंद सत्सई जो है इसकी विषय वस्तु है अपने नीति। क्या है? ये एक तरीके से नीति परक रचना है, नीति परक रचना है, ध्यान में रखिएगा आप, जिसमें नीति के लगभग 700 दोहे आपको देखने को मिलते हैं। आज की कक्षा का अंतिम सवाल है, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है? चंडी चरित्र, रामचरित, सुजान चरित, सुजान हित, प्रबंध। प्रबंध काव्य है जो नहीं है, कौन सी कृति? यानी कि 3 तो प्रबंध काव्य देखने को मिलेगी, एक है जो नहीं होगी। तो उत्तर हो जाएगा क्या? डी, सुजान हित प्रबंध। ये यहाँ पर क्या है? प्रबंध काव्य नहीं है। तो ये क्या है? एक काव्य ग्रंथ है।
सुजान हित प्रबंध क्या है? एक काव्य ग्रंथ है, जबकि तीनों प्रबंध काव्य है। जो चंडी चरित्र है ये किनका है? रचनाकार कौन है, काव्यकार कौन है इसके? गोविंद सिंह। चंडी चरित्र के कौन है? गोविंद सिंह। अब बात करें रामचरित की, सूरती मिश्र। रामचरित किनका है? सूरती मिश्र साहब का। जबकि सुजान चरित है सुदन का। तो चंडी चरित्र गोविंद सिंह का, रामचरित सूरती मिश्र का, या बोलिए सूरती मिश्र का, सुजान चरित सुदन का, और सुजान हित प्रबंध जो है अपने घनानंद का है। घनानंद साहब का ये एक काव्य ग्रंथ है। तो ये थे आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, उम्मीद करता हूँ अच्छे लगे ही होंगे आपको। पहली बार देखने वाले साथी शेयर करें, एक बंदे को भी शेयर करेंगे तो अपना ये परिवार चैनल भी आगे बढ़ेगा और साथ ही मदद भी हो पाएगी। और पहली बार देखने वाले साथी सभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें, ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।